आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि हम देखते हैं कि 3 GY गामा किरण की आधी मात्रा भी व्यक्ति के लिए प्राणघातक होती है। अब यदि इसके तुल्य ऊर्जा उष्मा के रूप में अवशोषित की जाए, ठीक है, तो शरीर में ताप वृद्धि का परिमाण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। शरीर में कितनी ताप वृद्धि होगी ये पूछा जा रहा है हमें, जिसका मान हमारे पास है 300 म्यू के रूप में, 300 माइक्रो कैलविन, 700 माइक्रो कैलविन, 455 माइक्रो कैलविन या 390 माइक्रो केल्विन के रूप में उसका मान होगा, ये पूछा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए जो गामा किरण है, गामा किरण की एक मात्रा जो होती है, नियत मात्रा गामा किरण की, गामा किरण क्या होते हैं, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं किरण के रूप में। तो इसे अगर हम देखें तो उसकी जो एक नियत मात्रा होती है व्यक्ति के शरीर के लिए या हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। डेजिग्नेशन हम कह सकते हैं या उसकी पहचान हमें दे दी गई है गामा किरण की, कितना, 3 G ये बनता है गामा किरण के लिए। तब यहाँ पे 3 GY किरण का मतलब या गामा किरण की मात्रा का मतलब क्या होता है। मात्रा हमें ये बताती कि 3 GY किरण के अवशोषण के संगत जो शरीर के द्वारा अवशोषित की जाती है, तो अवशोषण के संगत प्रति इकाई द्रव्यमान, प्रति इकाई द्रव्यमान अवशोषित ऊर्जा का मान, अवशोषित ऊर्जा का मान या हम कह सकते हैं उसे परिमाण के रूप में, वो कितना होता है, 3 जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, किसी वस्तु के लिए हम बात करें कि कोई वस्तु हमारे पास है जिसके लिए उसका द्रव्यमान m है, ठीक है, ये हमारे लिए मान लीजिए कोई पिंड है या वस्तु है, द्रव्यमान यहाँ पर m है, विशिष्ट ऊष्मा अगर हम कहें तो c, और अगर हमने उसे ऊष्मा प्रदान करी q, तो उसके तापमान में परिवर्तन होता है ΔT। ठीक है, तो ऊष्मा का परिमाण या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा हम उसे कितना कहते हैं, mc ΔT के रूप में। इसी तरह अभी हमें क्या करना है, हमें शरीर से संबंधित कैलकुलेशंस करने होते हैं। जो शरीर में हम जानते हैं कि 90% पानी होता है, तो अगर हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो शरीर के लिए उसका द्रव्यमान अगर हमने स्मॉल m लिया हुआ है, ठीक है, और अगर हम विशिष्ट ऊष्मा का मान c के रूप में लेते हैं तो c का मान हम कितना लेंगे, लगभग 4.2 ही लेंगे। पानी के होगा किलो जूल पर kg केल्विन के रूप में। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, अगर हम इसे लिखें तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन के रूप में ये मान हो सकता है सी, शरीर के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान। इतनी मात्रा अवशोषित करके जो प्रति इकाई द्रव्यमान में अवशोषित ऊर्जा का मान है 3 जूल प्रति किलोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो उस संगत अगर हम शरीर में होने वाले ताप में वृद्धि का मान देखें तो ΔT प्रदर्शित करें तो वो मान कितना होगा, Q बटे यहाँ पर होगा m c के रूप में। ठीक है, तो Q बटे m हम क्या करें, अवशोषित ऊष्मा की मात्रा प्रति इकाई द्रव्यमान पर अगर हम देखें तो ΔT का मान यहाँ पर Q बटे m के रूप में, और नीचे हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का मान c के रूप में मिलता है, तो ΔT का मान हमारे लिए कितना होगा, Q बटे m के रूप में। कितना है, यह है 3 जूल प्रति किलोग्राम। इसके अलावा अगर हम नीचे मान को देखें तो वो कितना बनता है, वो बनता है 4200, ये होता है, ये भी जूल प्रति किलोग्राम केल्विन पर। तो जूल और केल्विन यहाँ पर कट जाएंगे, तो ΔT का मान इस तरह से हमारे पास आता कितना है, हमारे पास आता है लगभग 7.2, लगभग 7.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 4, ये किस में आएगा, केल्विन के रूप में। ठीक है, तो इसे हम अगर ΔT के रूप में लिखें और हमें माइक्रो में लिखना है, माइक्रो केल्विन पर अगर इसे लिखना है तो 10 की घात ऋण 2 का हम गुणा भाग दोनों कर देते हैं। कितना आ जाएगा मान, यहाँ पर मान बनेगा लगभग 700 कितना, माइक्रो केल्विन के रूप में। तो ΔT ताप में वृद्धि का मान शरीर में कितना मिल गया हमें, ये हमारे पास आया 700 माइक्रो केल्विन के रूप में। इसके प्रभाव की हम बात करें तो हमारे शरीर क्या करता है, शरीर में हमारे जो ऊतक मौजूद होते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर हमारे ऊतक हैं, वो यहाँ पर शरीर के किसी हिस्से का गर्म होने से प्रभावित नहीं होते हैं जितना कि विकिरण के प्राप्त होने से प्रभावित होते हैं। तो विकिरण अगर हमें उन्हें प्राप्त होता है तो विकिरण से इन ऊतकों का क्षय होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये बोलें कि अगर हम उसे गर्म करते हैं तो इस पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे शरीर पर, लेकिन विकिरण की दर जो होती है वो हमारे ऊतकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ऊतक इन विकिरणों को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं, जिससे अवशोषित करके ये ऊतक जो है वो नष्ट होने लगेंगे तो हमारे शरीर के जो बेसिक सी कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। तो हम उसे क्या लिखें, उसे लिख सकते हैं कि शरीर के जो सामान्य, शरीर के लिए जो सामान्य कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली वो प्रभावित होती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।